हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको 3 स्पीड वाले कूलर मोटर को सिंगल स्पीड में रिवाइंड करके दिखाऊंगा। यह 24 स्लॉट का मोटर है दोस्तों, मतलब कि ये जो खांचे आप देख रहे हैं इनकी संख्या 24 है। अब चलिए मैं आपको इसके स्टेटर का साइज भी दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसका जो स्टेटर का साइज है वह लगभग 20 mm के आसपास है। 2 सेंटीमीटर इसका स्टेटर साइज है। तो अब चलिए पहले मैं इसके सभी स्लॉट में पेपर लगा लेता हूं, उसके बाद आपको इस मोटर को रिवाइंड करके दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने इसके सभी स्लॉट में 7 नंबर का पीवीसी पेपर लगा लिया। अब मैं इस मोटर को इस चुंबक में रख देता हूं ताकि मोटर रिवाइंड करते समय यह मोटर इधर उधर गिरे ना। अब चलिए मैं आपको इस मोटर का क्वाल दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने इस तरह का 4 क्वाल का सेट बना लिया है रनिंग के लिए। प्रत्येक क्वाल की गोलाई 23 इंच है और प्रत्येक क्वाल में 165 करना है 30 नंबर एल्यूमिनियम के तार से। अब मैं पहला वाला क्वाल को ले लेता हूं और इसे एक तरफ से किसी भी एक खाली स्लॉट में इंस्टॉल कर देता हूं। अब हमें बीच में 2 स्लॉट छोड़ देना है और इसे नीचे की तरफ से भी इंस्टॉल कर देना है। ये हमारे रनिंग क्वाल का 1 से 4 का पिच होगा दोस्तों। तो देखिए, मैंने इस रनिंग क्वाल को 1 से 4 के पिच में इंस्टॉल कर दिया। अब मैं इसमें भी पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूं। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको इसका कनेक्शन दिखा देता हूं, क्योंकि कनेक्शन बेहद ज़्यादा ज़रूरी है आपको समझना। ये देखिए, ये इसका इनर तार हो गया जो कि कनेक्शन के लिए बाहर निकलेगा, और इसका जो आउटर तार है वह दूसरा वाला क्वाल से ज्वाइंट है। तो हमें दोनों कनेक्शन के तार को छोड़ देना है और इस क्वाल को इस तरह से बेंड करके 1 से 6 के पिच में इंस्टॉल कर देना है। मतलब कि जहां पर अभी हमने 1 से 4 के पिच में क्वाल इंस्टॉल किया है, उसके ऊपर वाले खाली स्लॉट में इस क्वाल को दोनों तरफ से इंस्टॉल कर देना है। देखिए, मैंने एक तरफ से क्वाल को इंस्टॉल कर दिया 1 से 6 के पिच में। अब मैं दूसरे तरफ से भी इस क्वाल को 1 से 6 के पिच में इंस्टॉल कर देता हूं। अब हमें इसमें पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देना है। उसके बाद जो है क्वाल को खींचकर टाइट कर देना है, क्योंकि क्वाल की जो गोलाई है वह फिक्स है दोस्तों। अगर हम क्वाल को लूज रखेंगे तो यह क्वाल जो है छोटा पड़ जाएगा इंस्टॉल करने के लिए। देखिए, क्वाल को खींचने के बाद बचे हुए क्वाल को फिर से बेंड कर देना है और वापस से 1 से 6 के पिच में इंस्टॉल कर देना है। मतलब कि 1 से 6 के पिच में इस क्वाल को डबल कर देना है। तो 1 से 6 के पिच में जो पेपर लगा हुआ है उस पेपर को हमें निकाल देना है और फिर बचे हुए क्वाल को वापस से उसी स्लॉट में इंस्टॉल करके फिर से इसमें पेपर के ढक्कन को लगा देना है। देखिए दोस्तों, मैंने एक तरफ से क्वाल को डबल कर दिया। अब मैं इसमें वापस से पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ। अब इसी तरह से हमें क्वाल को नीचे की तरफ भी डबल करना है। तो मैं यहाँ से भी पेपर के ढक्कन को निकाल देता हूँ और फिर इस स्लॉट में बचे हुए क्वाल को धीरे धीरे करके इंस्टॉल कर देता हूँ। रनिंग क्वाल के प्रत्येक क्वाल का पिच 1 से 4 में 1 राउंड होगा दोस्तों, और 1 से 6 में 2 राउंड होगा। ये देखिए, मैंने 1 से 6 के पिच में भी क्वाल को दोनों तरफ से डबल कर दिया। अब मैं इसमें वापस से पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ। पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगाने के बाद अब हमें क्वाल को अच्छे से सेट कर लेना है। अब चलिए मैं आपको रनिंग क्वाल का दूसरा क्वाल भी इंस्टॉल करके दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने रनिंग क्वाल का दूसरा वाला क्वाल ले लिया है। अब हमें नीचे की तरफ से 4 स्लॉट छोड़ देना है और 5वें वाले खाली स्लॉट में एक तरफ से इस क्वाल को इंस्टॉल कर देना है। अब हमें फिर से बीच में 2 स्लॉट खाली छोड़ना है और नीचे की तरफ से खाली वाले स्लॉट में इस क्वाल को इंस्टॉल कर देना है। ये हमारे दूसरा वाला रनिंग क्वाल का 1 से 4 का पिच होगा। देखिए, इसका आप कनेक्शन देख लीजिए। इन दोनों क्वाल का जो आउटर तार है वह आपस में ज्वाइंट हो गया और इस दूसरा वाला क्वाल का जो इनर तार है वह तीसरा वाला क्वाल से ज्वाइंट है। तो अब हमें कनेक्शन के तार को फिर से छोड़ देना है और इस क्वाल को बेंड करके 1 से 6 के पिच में इंस्टॉल कर देना है। जिस तरह से हमने पहला वाला क्वाल को इंस्टॉल किया है, ठीक वैसे ही हमें दूसरा वाला क्वाल को भी इंस्टॉल करना है दोस्तों। देखिए, मैंने एक तरफ से 1 से 6 के पिच में इस क्वाल को इंस्टॉल कर दिया। अब मैं दूसरे तरफ से भी इस क्वाल को 1 से 6 के पिच में इंस्टॉल कर देता हूं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक स्लॉट खाली है, तो इसी स्लॉट में हमें इस क्वाल को इंस्टॉल कर देना है।
ये हमारे दूसरा वाला रनिंग क्वाल का 1 से 6 का पिच होगा। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरा आज का यह वीडियो पसंद आता है, मेरा समझाने का तरीका पसंद आता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, अब हमें इस बचे हुए क्वाल को 1 से 6 के पिच में डबल करना है। तो मैं यहाँ से पेपर को निकाल देता हूँ और बाकी के बचे हुए क्वाल को इसी स्लॉट में इंस्टॉल करके वापस से इसमें पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ। दोस्तों अगर आप चाहें तो इसमें पीवीसी पेपर न लगाकर आप ग्रीन पेपर भी लगा सकते हैं। वैसे भी ग्रीन पेपर जो होता है वह पीवीसी पेपर से काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, तो आप यहाँ पर पीवीसी पेपर के जगह पर ग्रीन पेपर का भी यूज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने दूसरे वाले क्वाल को भी इंस्टॉल करके कंप्लीट कर लिया। अब मैं तीसरे वाले क्वाल को भी आपको इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। तो फिर से हमें नीचे की तरफ 4 स्लॉट छोड़ देना है और 5वें वाले खाली स्लॉट में इस क्वाल को एक तरफ से इंस्टॉल कर देना है। ये देखिए, मैंने एक तरफ से तीसरे वाले रनिंग क्वाल को इंस्टॉल कर दिया। अब मैं दूसरे तरफ से भी इस क्वाल को इंस्टॉल कर देता हूँ। तो फिर से हमें बीच में 2 स्लॉट छोड़ देना है और नीचे की तरफ से इस तीसरे वाले खाली स्लॉट में क्वाल को इंस्टॉल कर देना है। ये हमारे तीसरा वाला रनिंग क्वाल का 1 से 4 का पिच होगा। दोस्तों अब चलिए मैं आपको इसका भी कनेक्शन दिखा देता हूँ। ये देखिए, दूसरा क्वाल और तीसरा क्वाल का इनर तार जो है आपस में ज्वाइंट हो गया, और तीसरा वाला क्वाल का जो आउटर तार है वह चौथा वाला क्वाल से ज्वाइंट है। तो अब हमें कनेक्शन के दोनों तार को छोड़ देना है और इस क्वाल को बेंड करके 1 से 6 के पिच में इंस्टॉल कर देना है। जिस तरह से हमने बाकी के 2 क्वाल को इंस्टॉल किया है, ठीक वैसे ही हमें इस तीसरा वाला क्वाल को भी इंस्टॉल करना है। 1 से 4 के पिच में इस क्वाल को एक बार इंस्टॉल करना है और 1 से 6 के पिच में इस क्वाल को 2 बार इंस्टॉल करना है। दोस्तों पहले इस कूलर मोटर में 3 स्पीड वाइंडिंग था, लेकिन मैं इसे सिंगल स्पीड में रिवाइंड कर रहा हूं। अगर आप इस मोटर के 3 स्पीड वाइंडिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं इस मोटर के 3 स्पीड वाइंडिंग का भी वीडियो बनाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, मैंने इस तीसरा वाला रनिंग क्वाल को 1 से 6 के पिच में इंस्टॉल कर दिया। अब मैं इस बचे हुए क्वाल को भी 1 से 6 के पिच में डबल कर देता हूं। सभी क्वाल को आपको ऐसे ही इंस्टॉल करना है। दोस्तों अगर आप एक क्वाल का इंस्टॉलेशन ठीक से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप बाकी के क्वाल को भी आराम से मोटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। मोटर वाइंडिंग करते समय आपको कनेक्शन का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि कनेक्शन में अगर आपका ज़रा सा भी गलती हो गया तो फिर आपका मोटर नहीं चल पाएगा और आपका सारा का सारा मेहनत जो है बर्बाद हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस तरह से थोड़े थोड़े क्वाल को लेना है आपको और धीरे धीरे करके इसे स्लॉट में इंस्टॉल कर देना है। अगर आप एक ही बारी में इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे तो आप इसे इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको थोड़े थोड़े तार को लेना है और स्लॉट में इंस्टॉल कर देना है। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको चौथा वाला रनिंग क्वाल को भी इंस्टॉल करके दिखा देता हूं। तो अभी हमारे पास टोटल 6 स्लॉट खाली बचा हुआ है, तो दोनों तरफ से एक एक स्लॉट छोड़ देना है और इस क्वाल को इंस्टॉल कर देना है। आपका बीच में 2 स्लॉट जो है ऑटोमेटिक ही छूट जाएगा। ये देखिए, मैंने एक तरफ से इस क्वाल को स्लॉट में इंस्टॉल कर दिया। अब मैं बीच में 2 स्लॉट छोड़ देता हूं और इस क्वाल को दूसरे तरफ से भी इंस्टॉल कर देता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने 1 से 4 के पिच में इस चौथा वाला रनिंग क्वाल को इंस्टॉल कर दिया। अब मैं आपको इसका कनेक्शन दिखा देता हूं। ये देखिए, तीसरा क्वाल और चौथा क्वाल का आउटर तार आपस में ज्वाइंट हो गया और ये जो इनर तार है यह कनेक्शन के लिए बाहर निकलेगा। तो अब हमें कनेक्शन के तार को फिर से छोड़ देना है और फिर क्वाल को बेंड करके 1 से 6 के पिच में इंस्टॉल कर देना है। दोनों तरफ एक एक स्लॉट खाली बचा हुआ है दोस्तों, तो उस खाली वाले स्लॉट में इस क्वाल को इंस्टॉल कर देना है। देखिए, मैंने एक तरफ से खाली वाले स्लॉट में क्वाल को इंस्टॉल कर दिया। अब मैं दूसरे तरफ से भी इस खाली वाले स्लॉट में क्वाल को इंस्टॉल कर देता हूं। ये हमारे चौथा वाला रनिंग क्वाल का 1 से 4 का पिच हो गया। तो अब हमें क्वाल को फिर से खींच लेना है और फिर बाकी के बचे हुए क्वाल को अच्छे से सेट करके बेंड करके 1 से 6 के पिच में डबल कर देना है। तो चलिए, इस बचे हुए क्वाल को मैं 1 से 6 के पिच में डबल कर देता हूँ।
जिस तरह से हमने पहला वाला क्वाल, दूसरा वाला क्वाल और तीसरा वाला क्वाल को इंस्टॉल किया है, ठीक वैसे ही हमें इस चौथा वाला क्वाल को भी इंस्टॉल कर देना है। ये देखिए दोस्तों, मैंने एक तरफ से 1 से 6 के पिच में इस चौथा वाला रनिंग क्वाल को डबल कर दिया। अब मैं इसमें वापस से इस पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ। अब चलिए दोस्तों, मैं इस क्वाल को दूसरे तरफ से भी 1 से 6 के पिच में इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से भी हमें इस पेपर के ढक्कन को निकाल देना है और इसमें बचे हुए क्वाल को इंस्टॉल कर देना है। ये देखिए, मैंने यहाँ से पेपर के ढक्कन को निकाल दिया। अब मैं बाकी के बचे हुए क्वाल को इस स्लॉट में इंस्टॉल कर देता हूँ और वापस से इस पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर भी क्वाल को इंस्टॉल करके कंप्लीट कर लिया। अब मैं इसमें पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ। तो अब इतने में हमारे इस मोटर का रनिंग क्वाल जो है इंस्टॉल होकर कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको इस मोटर में स्टार्टिंग क्वाल को इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो देखिए, मैंने स्टार्टिंग के लिए भी 4 क्वाल का सेट बना लिया है। प्रत्येक क्वाल की गोलाई 22.5 इंच है और प्रत्येक क्वाल में 160 टर्न है 32 नंबर एल्यूमिनियम के तार से। आप चाहें तो इस मोटर को कॉपर के तार से भी रिवाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, मैं स्टार्टिंग क्वाल के पहला वाला क्वाल को ले लेता हूं और इसे आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूं। देखिए, इस वाले स्लॉट में और इस वाले स्लॉट में क्वाल जो है सिंगल है और इन दोनों स्लॉट में क्वाल डबल है। तो जिन 2 स्लॉट में क्वाल सिंगल है, उन दोनों क्वाल को हमें पेचकस की सहायता से नीचे दबा देना है। इसमें जो पेपर लगा हुआ है उस पेपर को हमें निकालना नहीं है दोस्तों, पेपर को रहने देना है और क्वाल को इस तरह से पेचकस की सहायता से नीचे दबा देना है। अब जिन दोनों स्लॉट को हमने पेचकस की सहायता से नीचे दबाया है, उन दोनों स्लॉट में इस क्वाल को इंस्टॉल कर देना है। बीच में इसके 2 स्लॉट छूट जाएगा जो कि रनिंग क्वाल से भरा हुआ स्लॉट है। तो चलिए, मैं इस स्टार्टिंग क्वाल के पहला वाला क्वाल को भी 1 से 4 के पिच में इंस्टॉल कर देता हूं। देखिए, मैंने एक तरफ से क्वाल को इंस्टॉल कर दिया। अब मैं दूसरे तरफ से भी इस क्वाल को इंस्टॉल कर देता हूं। ये हमारे पहला वाला स्टार्टिंग क्वाल का 1 से 4 का पिच होगा दोस्तों, जो कि 1 राउंड होगा। तो चलिए, अब मैं इसमें फिर से एक पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ और उसके बाद आपको इसका कनेक्शन दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये इसका इनर तार हो गया जो कि कनेक्शन के लिए बाहर निकलेगा। तो मैं इसे यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देता हूँ और इसका जो आउटर तार है वह ये वाला है दोस्तों, जो कि दूसरा वाला क्वाल से ज्वाइंट है। तो अब हमें दोनों कनेक्शन के तार को छोड़ देना है और इस क्वाल को बेंड करके 1 से 6 के पिच में इंस्टॉल कर देना है। यहाँ पर आपको 1 से 6 का पिच जो है वह खाली मिलेगा दोस्तों। 1 से 4 के पिच में आपको रनिंग क्वाल के ऊपर में इस स्टार्टिंग क्वाल को बिठाना है और 1 से 6 के पिच में आपको इसे खाली वाले स्लॉट में बिठाना है। तो मैं इसे एक तरफ से बिठाकर कंप्लीट कर लेता हूं और फिर दूसरे तरफ को भी बिठा देता हूं। जिस तरह से हमने रनिंग क्वाल के चारों क्वाल को इंस्टॉल किया है, ठीक वैसे ही हमें इस क्वाल को भी इंस्टॉल करना है। 1 से 4 के पिच में इस स्टार्टिंग क्वाल को 1 राउंड करना है और 1 से 6 के पिच में इसे 2 राउंड करना है। तो चलिए, मैं बाकी के बचे हुए क्वाल को भी बेंड करके 1 से 6 के पिच में डबल कर देता हूं। यहाँ पर स्टार्टिंग क्वाल के भी प्रत्येक क्वाल का पिच 1 से 4 में 1 राउंड होगा और 1 से 6 में 2 राउंड होगा। तो 1 से 6 में जो पेपर लगाए थे अभी हमने, उस पेपर को हमें निकाल देना है और बाकी के बचे हुए क्वाल को डबल करके वापस से पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देना है। तो देखिए, मैंने एक तरफ से स्टार्टिंग क्वाल को 1 से 6 के पिच में डबल कर दिया। अब मैं दूसरे तरफ से भी इसे डबल कर देता हूं। तो यहाँ से भी मैं इस पीवीसी पेपर के ढक्कन को निकाल देता हूं और इसमें क्वाल को डबल कर देता हूं। देखिए, मैंने दूसरे तरफ से भी 1 से 6 के पिच में इस क्वाल को डबल कर दिया। अब मैं इसमें वापस से पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूं। पीवीसी पेपर के ढक्कन को आपको अच्छे से और सावधानी के साथ लगाना है, कहीं आपका एक भी तार जो है लोहे से न छू जाए। तो अब चलिए, मैं बाकी के तीनों स्टार्टिंग क्वाल को भी इंस्टॉल कर लेता हूं, फिर उसके बाद आपको दिखाता हूं, क्योंकि रनिंग क्वाल जैसे ही स्टार्टिंग क्वाल को भी आपको इंस्टॉल करना है। देखिए दोस्तों, मैंने चारों स्टार्टिंग क्वाल को भी इंस्टॉल करके कंप्लीट कर लिया। अब इतने में जो है हमारा यह कूलर मोटर रिवाइंड होकर कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको इसका कनेक्शन दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये दोनों स्टार्टिंग क्वाल का तार हो गया जो कि पहला और चौथा वाला क्वाल से निकला है, और ये दोनों तार जो है रनिंग क्वाल का है, ये भी पहला और चौथा वाला क्वाल से निकला है।
तो अब हमें इन चारों कॉइल के तार में फ्लेक्सिबल तार को ज्वाइंट कर लेना है। तो मैं चारों तार में फ्लेक्सिबल तार को ज्वाइंट कर लेता हूँ। देखिए मैंने दोनों रनिंग कॉइल के तार में लाल तार ज्वाइंट कर लिया और दोनों स्टार्टिंग कॉइल के तार में काला तार ज्वाइंट कर लिया। अब हमें इस तरह का 2 पेपर काट लेना है लंबा लंबा, और इस पेपर को स्टार्टिंग कॉइल और रनिंग कॉइल के बीच में लगा देना है, मतलब कि स्टार्टिंग कॉइल और रनिंग कॉइल के बीच में दूरी बना देना है। तो चलिए मैं मोटर के दोनों तरफ इस पेपर को लगा देता हूं और मोटर के दोनों तरफ को कॉटन के धागे से अच्छे से बांध लेता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने मोटर के दोनों तरफ पेपर को लगा दिया और कॉटन के धागे से अच्छे से बांध लिया। अब इतने में जो है हमारा कूलर मोटर रिवाइंड होकर कंप्लीट हो जाता है। अब आप चाहें तो इसमें वार्निश लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम वाइंडिंग में वार्निश ज़रूरी नहीं है।